व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज अभिषेक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर की एक्सरसाइज 1A को आज इस वीडियो में पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 1A को करने से पहले हम लोग इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक को समझते हैं। इस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। और ये रियल नंबर क्या होता है, देखो इसको पहले समझो। रियल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 2 3 4, √3 √4 √5 √2 1/√3 1/√4, ये सब होते हैं हमारे रियल नंबर। अब इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जैसे हम लोगों की नेचुरल क्या होता है, काउंटिंग करने 1 2 3 4 5 6, मतलब नेचर क्या है हमारा, किसी भी चीज को काउंट करना 1 2 3 4 ये होता है ना। तो हमारे नेचुरल नंबर भी यही होते हैं। जहां तक आपको काउंटिंग आती वो सारे हो गए हमारे नेचुरल नंबर। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, देखो नेचुरल नंबर में जीरो को और जोड़ दो तो वो बन जाते हैं हमारे होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब है हमारे होल नंबर। क्लियर हो गई इतनी बात। अब बात करेंगे रेशनल और इरेशनल की। तो रेशनल जो होते हैं वो हमारे p/q के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि 1/2 1/3 1/2 और 1/6, ये सब हो गए हमारे रेशनल नंबर। अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास हो गए √3। √3 हमारा कभी भी टर्मिनेट नहीं होता, ये वैल्यू आती चली जाती है अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो। जैसे √3 √4 √5 √6, ये सारे होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो ये तो हो गया हमारे चैप्टर का बेसिक। अब हम लोग बात करेंगे इस एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1A की। तो एक्सरसाइज जो 1A है ना, इसको करने के लिए आपको एक थ्योरम आनी बहुत जरूरी है और उसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखो इस थ्योरम से हमें यही पता चल रहा है, जो बीच में आ रहा है डिवीजन, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग इसमें डिवाइड जरूर करेंगे। और डिवाइड कैसे करेंगे, कब करेंगे और किस वजह से करेंगे, ये सब जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना तब हम लोग इजिली अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1A के सोल्यूशन में। अब हम लोग सॉल्व करते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और रियल नंबर की एक्सरसाइज 1A को आज इस वीडियो में पूरी कंप्लीट कर लेंगे एक साथ। ठीक है, तो देखो एक्सरसाइज 1A को करने के लिए आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1 है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब यूक्लिड डिवीजन के ही हेल्प से सॉल्व हो पाएंगे। इसलिए आपको यूक्लिड डिवीजन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मुश्किल से 1 से 2 मिनट आप लगाओगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर इसको बोल सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों बात एक है। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट को पढ़ लेना इजी, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बस हम लोग समझेंगे ये करती क्या है, कैसे करती है, ये समझेंगे। यहाँ पर दिया हुआ a=bq+r वेयर 0< और r<b। अब इसका मतलब हमें समझना है। अगर हम लोग इसका मतलब समझ जाएंगे ना तो इजिली हम लोग सब सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसका यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, वही काम हम लोग एक्सरसाइज 1A में करेंगे। चलो इसको हम लोग डीपली समझते हैं। तो देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा a=bq। ठीक है, और यहां पढ़ा +r, और यहां पर पढ़ा था वेयर 0<r और r हमारे किससे है, b से, ये हमने पढ़ा था। इसका मतलब समझते हैं। देखो इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं। अगर हमें डिवाइड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर कुछ लिखते हैं और यहाँ पर कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर जो भी लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। तो यहाँ पर लिखा हमने डिविडेंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। और जो यहाँ पर आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्लियर है, क्या बोलते हैं हम लोग, डिवाइजर डिविडेंड। अब इन दोनों को डिवाइड करने पे यहां पर क्या मिलता है, यहां पर हमें मिलता है क्वोटिएंट मिलता है। और फिर जब क्वोटिएंट मिलता है फिर हम लोग साथ में यहां पर क्या मिलता है, यहां पर हम लोग को मिलता है रिमाइंडर। क्लियर है, तो हमने जैसे डिवाइड कर दिया, मान लो हमें 4 को डिवाइड करना है 2 से, 2 2 जा क्या हुआ 4 हो गया, 4 आ गया और यहाँ पर आ गया 0। तो 2 हमारा क्या हुआ, ये हुआ डिवाइजर। 4 हमारा क्या हुआ, 4 हुआ हमारा डिविडेंड, और 2 हुआ हमारा क्वोटिएंट, और जो 0 बचा ना वो हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इससे और इससे क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। बहुत ही अच्छा रिलेशन है, पूरा एक ही चीज है। जो ये ए है वो रिप्रेजेंट करता है डिवाइजर को, सॉरी
ए रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, डिविडेंड को, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। इक्वल्स टू लिखा है, इक्वल्स टू हमने लिख दिया। यहाँ पर है बी, बी का मतलब क्या हो रहा है, डिवाइजर, तो यहाँ पर लिखा डिवाइजर, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्यू, क्यू से हम लोग पता ही चल रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्वेटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग लिख दिया क्वेटेंट, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आर, आर से मतलब क्या हो रहा है, रिमाइंडर, तो यहाँ पे लिख दिया हमने रिमाइंडर, क्लियर है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेटेंट प्लस क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है जीरो, ठीक है, जीरो मतलब जीरो, इसका मतलब है लेस देन, और यहाँ पर लग गया है ये, तो ये हो गया लेस देन इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पर ये हमें बताना चाह रहा है कि जो जीरो होगा, जो आर होगा हमारा, वो हमेशा जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो हमारा आर होगा वो जीरो के बराबर हो सकता है और जीरो से बड़ा हो सकता है, मगर जीरो से कभी छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। और आगे यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ लिखा है आर लेस देन बी, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि जो आर है वो हमेशा बी से छोटा ही होगा, कभी बड़ा नहीं होगा। अब इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग मिला देते हैं तो ये बन जाती है कि जीरो लेस देन इक्वल्स टू आर और आर लेस देन हमारा पी है। बस ये चीज़ हमें समझना है। अभी हल्का हल्का समझ में आ गया होगा। अब जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे इजीली हम लोग इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। बहुत ही इजी ये एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इतना ही हमें समझना था यूक्लिड डिवीजन लेमा में, तो वो चीज़ हमने समझ ली। अब आते हैं इसके क्वेश्चन में, मतलब आते हैं इसकी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर देखो जो एक्सरसाइज 1A है हमारे पास, वहां पर पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो भैया इसकी डिफिनेशन देनी है, और यहाँ पर जो हमने समझाया है ना ये चीज भी आप अपना लिख के बता सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो हम लोग सीधे आएंगे दूसरे क्वेश्चन में। इसमें कुछ सोल्यूशन तो है नहीं, अगर लेमा जो भी है मतलब यूक्लिड डिवीजन है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना, इसका स्टेटमेंट दे देना तो इसका आंसर हो जाएगा वो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी। ये कह रहा अ नंबर वेयर डिवाइड बाय 61 गिव्स 27 एज क्वेटेंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड अ नंबर। अब क्या कह रहा है, कोई नंबर को फाइंड करो, ठीक है, जिससे डिवाइड करना है वो है 61 और डिवाइड करने के बाद जो क्वेटेंट आ रहा है वो 27 है और जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है वो 32 है, और वो कौन सा नंबर है वो हमें पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड अ नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजीली हम लोग इसको कर लेते हैं। आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो देखो हम लोग आते हैं सोल्यूशन फर्स्ट में, ठीक है। तो पहला जो हमारा सोल्यूशन है, मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है, उसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें वो नंबर फाइंड करो जिसको हमें डिवाइड करने पे, अगर देखो कह रहा है कि एक नंबर फाइंड करना है और हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 61 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्वेटेंट जो कि है हमारे पास 27, और फिर हमें क्या मिला, रिमाइंडर जो कि है हमारे पास कितना 32 एज अ रिमाइंडर, सॉरी 32 नहीं, हाँ 32 हमारा क्या है, रिमाइंडर है, क्लियर है। तो ये रिमाइंडर हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला नंबर। तो बहुत सिंपल सा है, अपने इसमें पुट कर दो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये क्या लिखा है, डिविडेंड, तो हम लोग इसको लिखते जाएंगे यहाँ पर और करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा पहले डिविडेंड, ये फॉर्मूला है हमारा ए इक्वल्स टू, देखो ये इतना बड़ा है, इसको शॉर्ट में हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, क्लियर है। तो हम लोग दोनों लिखेंगे, पहले हमने ये लिखा ए इक्वल्स टू बी क्यू, फिर यहाँ लिख दिया प्लस आर, तो ये हो गया शॉर्ट वाला फॉर्मूला। अब इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिविडेंड, DIVI डेंड, डिविडेंड इक्वल्स टू हो जाएगा डिवाइजर, क्लियर है, इनटू ये हो गया क्वेटेंट, और प्लस हो जाएगा यहां पर रिमाइंडर, क्लियर हो गया। अब देखो ये डिविडेंड क्या है, डिविडेंड ये हमारे पास क्या है, ये हमें पता ही नहीं है। हमें क्या पता है, सिर्फ हमको पता है, देखो ये क्वेश्चन मार्क है, हमको क्या पता है, हमें सिर्फ पता है डिवाइजर। डिवाइजर हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 61, ठीक है। देखो डिवाइजर मतलब जिससे हमें डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है तो 61, क्वेटेंट हमारे पास कितना है 27 है, और यहाँ पर क्या है प्लस क्या है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 32, हाँ 32 है, क्लियर इतनी बात। तो ये हो गया 32 27 और ये हमारे पास 61 है। अब देखो 61 इंटू कर दो 27, तो ये करोगे तो आ जाएगा हमारे पास 16 और आ जाएगा हमारे पास 47, ठीक है। और प्लस यहाँ पर क्या है हमारे पास 32, तो ये कर दिया 32, ये डिविडेंड, यहाँ पर भी डिविडेंड। अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 79, ठीक है। तो हमारे पास जो डिविडेंड है ना वो आ गया 1679। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा सॉल्यूशन। कितना इजी था, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में,
बहुत इजी, बस इतना सा सोल्यूशन है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कुछ इसी तरह से है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन 3 कह रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 1365 बी डिवाइडेड टू गेट 31 एज क्वोटिएंट एंड 32 एज रिमाइंडर। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो 1365 है ना, ये हमारा क्या है, इस बार दिया हुआ है ये डिविडेंड दे दिया गया, और कह रहा है इसको डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर से। अब जिस नंबर से डिवाइड किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइजर बोलेंगे, ठीक है। किसी नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं इसको, और डिवाइड करने में हमें मिल रहा है क्वोटिएंट जो है 31 और जो रिमाइंडर आ रहा है वो है 32। क्वेश्चन कह रहा है किस नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करें कि हमें ये सब चीज मिल जाएगी। तो ये फाइंड करने का जो तरीका होगा ना वो बिल्कुल सेम होगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही होगा। तो इसको देखो कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। अभी हमने क्या बताया कि हमारे पास इस बार क्या कह रहा है कि हमें जो डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड जैसे कि करने के लिए बोला है, यहाँ पर लिखा है 1365 है। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से। अब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइड करने पर हमारे पास क्वोटिएंट है ना वो 31 आ रहा है, और जो रिमाइंडर है वो आ रहा है 32, ये आ रहा है, क्लियर है। और हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है। तो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला। ये क्या कहता है, ये कहता है डिविडेंड, ठीक है, DIVI डेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू हो जाएगा क्वोटिएंट, और हो जाएगा यहां पर प्लस रिमाइंडर, क्लियर है। अब देखो ये डिविडेंड क्या है, ये अंदर वाला डिविडेंड होता है। तो यहां पर लिख दो 1365, क्या लिख दो, यहां पर लिख दो 1365। अब ये डिविडेंड क्या होता है भैया, ये जो भी होता है वो हमारे पास है नहीं, यही हमें तो फाइंड करना है, सॉरी डिवाइजर ही तो हमें फाइंड करना है, इनटू क्वोटिएंट हमारे पास 31 है और जो रिमाइंडर है वो हमारे पास 32 है, क्लियर है इतनी बात। अब क्या करो, जो ये 32 है प्लस का है इधर भेज दो इक्वल के, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखा 1365 और यहाँ पर आ गया माइनस, ये हो गया 32, क्लियर है। और यहाँ पर क्या बचा, डिवाइजर बचा, तो यहाँ लिखा डिवाइजर, और यहाँ पर हो गया इंटू 31। अब इन दोनों को माइनस करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, ओके। 6 है, यहाँ पर 32 है, तो हमारे पास आ जाएगा, तो ये होगा हमारा 3, क्लियर है। अब डिवाइड में देखो क्या आएगा, यहाँ पर देखो 31 मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो जब इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 31। अब यहाँ पर क्या है, डिवाइजर है, तो यहाँ लिखा है डिवाइजर, क्लियर है ना। देखो मल्टीप्लाई में इक्वल के इधर भेज दिया तो क्या होगा, डिवाइड में चला गया। अब इससे डिवाइड करो, तो यहाँ पर जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 43 टाइम, और ये 40 जो 3 हो जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास डिवाइजर, और डिवाइजर ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, बस। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस ये बात हमेशा याद रखना। और इसका जो शॉर्ट वाला फॉर्मूला है वो A=BQ+R है, इसको भी हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ बार बार इतना बड़ा तो नहीं लिखोगे, ये शॉर्ट में लिख सकते हो, क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो यहाँ पर असली गेम चालू होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक है। तो यहीं से असली प्रोसेस हम लोग करेंगे, सीखेंगे कैसे होगा। यहाँ कह रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देखो एल्गोरिथम बोल दिया ना, लेमा नहीं बोला, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यहाँ कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ, है ना, हमें HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा का, या फिर बोलो एल्गोरिथम का। यहाँ पर दिया है 405 एंड 2520। अब इसको कैसे करेंगे ये समझो, बहुत ईजी होता है इसे भी सॉल्व करना, क्लियर है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका 4th है ना, 4th क्या कह रहा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर HCF निकालना है। किसका निकालना है, यहाँ लिखा है 405 एंड लिखा है यहाँ पर है 2520 का, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, HCF है, किसकी हेल्प से निकालना है, हमको निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से निकालना है, ठीक है। अब बेटा आता है असली यहाँ पर सोल्यूशन, कार्यक्रम तो यहाँ से शुरू होगा। देखो कैसे इसे सॉल्व करना है, तो हमने बताया था कि हमें कभी भी डिवाइड करना है, तो कैसे करते हैं, जो बड़ी वाला नंबर होता है, या फिर बोलो कि जो डिविडेंड होता है वो हमारा अंदर जाता है, तो लिखा 2520, ठीक है। और हमें किससे डिवाइड करना है, 405। हमेशा क्या करो, बड़ी वाले को डिवाइड करा जाता है छोटे वाले से, इतनी बात तो पता ही होगी, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो वो क्या कहती है, A होता है BQ, और यहाँ पर होगा प्लस हो जाएगा यहाँ पर R, ये कहती है एल्गोरिथम, है ना। यही तो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो इसका असली काम अब चालू हो रहा है। अब इसको इससे डिवाइड करो, और तब तक हमें डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। और बात इतनी है कि हमें कभी भी पॉइंट में क्वोटिएंट को नहीं लाना है, ठीक है।
पॉइंट में क्वोटिएंट नहीं लाएंगे और हमें क्या करना है, रिमाइंडर लाना है 0, तब तक हमें इसे डिवाइड करते रहना है। कैसे करेंगे वो समझो। यहाँ पे लिखा है 405 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास 6 5 से क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 6 4 से क्या होगा 24 होगा, तो यहाँ पर होगा 2 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 30। अब इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे, तो माइनस करने में हमें क्या मिलेगा, 0। 12 में से 3 चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमें 9 मिल जाएगा, और यहाँ बचेगा 4, 4 से 4 गया 0, 2 से 2 गया 0, ठीक है। तो अब देखो, अब समझो यहाँ अभी ये क्या है हमारा, ये हमारा अभी क्या है, ये हमारा डिवाइजर है। अभी हम लोग इसको साथ में लिखते जा रहे हैं, तो ये क्या है हमारा डिवाइजर, और ये बीच वाला क्या है डिविडेंड। तो हमने लिखा 2 5 है, 2 5 और ये लिखा हमने 2 0 इक्वल्स टू, बी क्या होता है हमारा, ये होता है डिवाइजर होता है, तो यहाँ पे लिखा 405। क्लियर है, क्या है ये हमारा 405 हो गया। अब क्या है, इंटू क्यू मतलब क्वोटिएंट है, क्वोटिएंट हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा हमारे पास 90। क्लियर है। हमने अभी क्या बताया कि हमें जब तक डिवाइड करना है तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब देखो यहाँ पर असली चीज यहाँ पर चालू हो रही, हमने डिवाइड किया, फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे। अब जो ये 90 हमारा रिमाइंडर है ना, इसको यहीं लिखे रहने देंगे, और जो 405 है इसको उठा के यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो अब देखो 405 हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा डिविडेंड बन गया, ठीक है। और ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा डिवाइजर बन गया। समझ में आ गया। अब ये हम जो हमारा डिवाइजर था अब वो बन गया हमारा डिविडेंड। क्लियर है, ये चीज याद रखना। अब 90 का इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 टाइम चला जाएगा, और 4 9 क्या होता है 36 होता है, तो मतलब आ जाएगा 360 हो जाएगा। माइनस करो तो 5 आ जाएगा, 10 में 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आएगा, तो ये हो गया हमारे पास 45 आ गया। क्लियर है, इतना सब समझ में आ रहा है ना। तो अब इसको हम लोग फिर से करते हैं, देखते जाना बहुत ही ध्यान से। अब आ जाओ पहले यहाँ पर, ये हमारा क्या है 90 हमारा क्या है इस समय, 90 हमारा है इस बार है बी मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है डिवाइजर, तो हमने यहाँ लिखा डिवाइजर। और जो 405 है वो हमारा क्या है, ये हमारा है डिविडेंड, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 405 इंटू ये हमारे पास क्या है क्यू हमारे पास है क्वेटेंट, यहाँ पर 4 लिखा, और जो रिमाइंडर इस बार हमारे पास क्या आया 45, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 45। क्लियर है। अभी भी देखो हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम लोग फिर से यही प्रोसेस करेंगे और बार बार करते रहेंगे जब तक 0 ना आ जाए। अब यहाँ पर बताओ क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आएगा इस बार हमारे पास 90, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 90। देखो ये पहला क्वेश्चन है, तो बहुत ही आराम से चाहे जितनी बड़ी वीडियो बन जाए हम लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे पूरे डीपली, एक एक स्टेप। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, कुछ भी स्किप नहीं करना, अगर कर दिया तो दिक्कत आ सकती है। अब देखो यहाँ पर 45 टूजा हमें पता होता है 90, तो यहाँ कर दिया 90। अब जब हमने 90 किया तो हमको मिल गया 0, तो हमने इस बार देखा कि हमें रिमाइंडर मिल गया है 0, तो बस हमें अब इसको यहीं पर रोक देना, इससे आगे नहीं करना। तो अब इसको यहाँ पर फिर से लिखो, यहाँ पर 45 हमारा क्या होता है, 45 होता है हमारा डिवाइजर, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसे डिवाइजर बोलते हैं। क्वोटिएंट हमारे पास कितना आया 2 आया, रिमाइंडर के आगे 0, हमने यहीं पर रोक दिया। ठीक है, अब देखो डिविडेंड हमारे पास कितना है 90 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 90। इतनी बात क्लियर है, कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछो। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था, फाइंड करना है HCF, तो भैया इसमें HCF क्या हो गया, इतना सारा हमने कर लिया तो HCF क्या होगा। देखो जब भी हमारा रिमाइंडर आता है और जिससे डिवाइड करने पे आता है वही होता है हमारा HCF। हमारा रिमाइंडर क्या आया 0, और हमने कब डिवाइड किया, जब यहाँ पर हमने 90 रखा और इसको किससे डिवाइड किया 45 से, तो 45 से डिवाइड किया ना, इसकी वजह से हमारे पास 0 आया, तो हम लोग बोल सकते हैं HCF ऑफ 405 एंड 2520 इज 45। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी फिर से समझते हैं, हमने क्या किया कि हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन ने पूछा था कि इसका HCF निकालो। HCF हम लोग हमेशा यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने ही कहा है कि यूज करो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि भैया कि अगर HCF चाहिए तो आपको तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक तुम्हारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो हमने वही काम यहाँ पर किया, हमने इसे डिवाइड किया तो हमें 90 मिल गया, और हमें पॉइंट लगा के आगे नहीं बढ़ाना। पॉइंट लगा के जैसे हम लोग बचपन में बढ़ाया करते थे ना, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया 0 बढ़ा दिया,
वो काम हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ बिना पॉइंट तक ही रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 90 हमारा रिमाइंडर आया, तो 90 को हमने क्या मान लिया, 90 को हमने डिवाइजर इस बार मान लिया, और फिर जो हमारे पास क्या था डिवाइजर पहला वाला, उसको मान लिया हमने डिविडेंड। फिर से हमने सॉल्व कर दिया, फिर से वही प्रोसेस हमने किया, और हमने देखा कि हमारे पास जीरो आ गया। जहां पर रिमाइंडर हमारा जीरो आता है और जिससे डिवाइड करने पे आता है, जिससे डिवाइड करने का मतलब इससे डिवाइड करने से आया ना, तो जिससे डिवाइड करने से आता है उसी को बोल देते हैं 45। यानी कि जिस लाइन में हमारे पास जीरो आ रहा है रिमाइंडर, और उस लाइन में हमारे पास जो भी डिवाइजर होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, HCF। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब इसी का हम लोग करते हैं कौन सा पार्ट, इसका पार्ट करेंगे हम लोग सेकंड। क्लियर है। अब देखो इसी का जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है, वो कह रहा है कि भैया 504, ठीक है, एंड और यहाँ पर हमारे पास डुअल 1 और डुअल 8, मतलब 1188 ये हमारे पास। अब हमें इसका निकालना है, HCF फाइंड करना है, और HCF हमें फाइंड किसकी हेल्प से करना है, हमको HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से। तो हमने बताया कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होती है A = BQ और ये होता है R। इसका मतलब क्या होता है ये तो समझ में आ गया होगा। और हमें इसे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो चलो इसको आते हैं डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या है 504, ये हमारे पास छोटा नंबर है तो इसको हमने यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर क्या है 1188, तो यहाँ पर लिख दिया 1188, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिविडेंड, और ये हो गया हमारा डिवाइजर। जब हम लोग इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा क्वोटिएंट और फिर मिलेगा रिमाइंडर। तो देखो इसको कैसे करना है, किससे करना है, देखो यहाँ पर 504 है, अगर 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 10 और 1008 आ जाएगा, तो हम लोग 2 से कर देते हैं, तो 1008 आ गया, 1008 आ गया। क्लियर है। अगर हम लोग 3 से करते तो ये इससे ज़्यादा चला जाता है, तो हमें ज़्यादा तो लाना नहीं, कम ही लाना होता है, तो हमने इसे 2 से किया डिवाइड, और यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया 081, मतलब आ गया 180 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हमने क्या बताया था, इसको पहले रिप्रेजेंट कर लो कैसे, ए हमारा क्या हुआ, ए हमारा हुआ ये 1188, और बी हमारा क्या होता है, ये होता है 504, तो 504 कर दिया। क्यू हमारा क्या होता है 2 होता है, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा, और आर हमारा होता है 180 होता है, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। अब देखो हमें फिर से डिवाइड करना है, क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमें जब तक डिवाइड करते रहना, जब तक रिमाइंडर हमारा जीरो ना मिल जाए। तो इस बार ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा इस बार बन जाएगा डिवाइजर, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये बन जाएगा हमारा डिविडेंड। क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो यहाँ लिख दिया 504। अब भैया इसका मल्टीप्लाई करो, अगर 180 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 3 कर दो तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग इस बार 2 से करते हैं। 2 से जब हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 360, और जब 360 से हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पर हमें मिल गया 4, और यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ये हमको मिलेगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस बार जो हमारे पास आया है डिविडेंड, तो जो हमारा डिविडेंड है वो कितना है, 504 है, ठीक है। और जो डिवाइजर है वो हमारे पास है 180 है, और जो क्वोटिएंट है 2 है, और रिमाइंडर आया 144 ये आया है। क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो यहाँ पर 180 है, तो यहाँ पर हमने लिखा 180, अब 144 का हम लोग इससे करते हैं डिवाइड, तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो यहाँ लिखा 144। अब हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या आने वाला है, डिवाइड करने पे क्या आएगा बताओ, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, इसको हम लोग लिख लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर इस बार हमारा 144 है, तो यहाँ पर 180 हो गया हमारे पास डिविडेंड, 144 हो गया डिवाइजर, क्वोटिएंट हो गया 1, और रिमाइंडर आ गया इस बार हमारे पास 36। बिल्कुल हर एक स्टेप में, हर एक लाइन में बिल्कुल इस तरह रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना है। अगर आपको अपने क्वेश्चन का सारे एक नंबर चाहिए, सिंपल सी बात है, नो बकवास, अगर नंबर चाहिए तो इसी तरह रिप्रेजेंट करके आपको दिखाना है, ठीक है। प्रैक्टिस अभी से डालो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 36। अब यहाँ पर क्या है 144 है, तो 144 हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है। अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम चला जाएगा, अगर 36 4 करेंगे ना, तो 36 4 होता है 144, ठीक है। क्लियर है। तो अब इसको डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हमने क्या कहा कि जब तक हमें डिवाइड करना, जब तक हमारा रिमाइंडर ना मिल जाए, तो हमें रिमाइंडर मिल गया है, तो यहीं पर हम लोग अब अपना सोल्यूशन सॉल्व करना स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पर इस बार जो डिविडेंड है 144 है,
और डिवाइजर है हमारे पास 36 है, इंटू यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिमाइंडर 0। क्लियर हो गया इतनी बार, ठीक है। तो इस बार हमारे पास क्या आया, रिमाइंडर आ गया है 0 आ गया। तो हमने क्या कहा था कि हमें HCF भी यहीं से मिलेगा, तो HCF हमारा क्या होगा, ये होगा। ये क्या है हमारे पास, ये हमारा डिवाइजर। तो हमने लिखा कि जो हमारे पास है HCF, ठीक है, HCF ऑफ 504 एंड 1188 इज 36। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी, बस आपको थोड़ा थोड़ा सा समझना है। देखो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इजी हो जाएगा आपका ये सॉल्व करना। अब देखो इसका जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ पार्ट का जो तीसरा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो 960 है ना, और हमारे पास है 1575 है, ठीक है। अब इसका हमें HCF निकालना है, किसकी हेल्प से निकालना है, हमें निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहती है कि A इक्वल्स टू बी क्यू और प्लस आर। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, डिवाइड करेंगे। देखो यहाँ पर 1575 ये बड़ा है, इसको अंदर लिखा, और ये 960 छोटा है, इसको हमने अंदर कर दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करो, 960 2 जा कर दोगे तो ये 1500 से ज़्यादा चला जाएगा, तो हम लोग 1 जा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 960 आ जाएगा। और डिवाइड करो तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6, ये आ गया। अब देखो हम लोग पहले इसको यहाँ पर लिख ले, A मतलब क्या हो रहा है, ये है, तो यहाँ लिखा हमने 1575 इक्वल्स टू B मतलब क्या है, 960 है, तो 960 कर दिया, इंटू Q मतलब होता है 1, यहाँ पे लिखा, और R क्या होता है, ये हमारे पास, तो 615। अब देखो हमें पता है कि हमें इसे जब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर जो है ना वो 0 ना आ जाए। अभी तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम लोग इसे फिर से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग इसे फिर से डिवाइड करेंगे तो इस बार हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हमने 960 हो गया, ठीक है। अब 615 है, इसको अगर 2 टाइम कर दोगे तो 6 2 12 मतलब 1200 कुछ आ जाएगा। तो हमें इसे 2 टाइम नहीं करना, इसे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 615, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 5 में यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। तो इसको हम लोग फिर से लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 960। देखो अंदर वाला हमेशा बाहर लिखो, 960 यहाँ पर लिखो, और यहाँ पर क्या है हमारे पास 615 यहाँ पर लिखा हमने, ठीक है। इंटू क्या है हमारे पास, क्वोटिएंट 1 है, और रिमाइंडर इस बार आया 345 आया, क्लियर है। तो इसको हम लोग फिर से करते हैं डिवाइड। अब देखो 615 को हम लोग यहाँ पर बुला लेते हैं, 15 हो गया। अब 345 को अगर 2 से करोगे तो फिर से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 345। अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 11 में 4, तो ये 6 और 7 आ जाएगा, ठीक है। 5 में 3 तो 270 आ गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो 270 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है 345, तो यहाँ लिखा 3, ये हो गया 4, यहाँ पर हो गया 5। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है, शुरू से हम लोग यही चीज़ कर रहे हैं। इसको हम लोग फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो जाएगा 615, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया 345 इंटू यहाँ पर हमने लिख दिया 1, और प्लस में रिमाइंडर में आया 270, तो 270 कर दिया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 270 है, इसको अगर हम लोग 2 टाइम करेंगे फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर से 1 से कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 270, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 14 में 7 जाएगा तो 7 आ जाएगा, तो 75 आ गया। कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 75। अब इसके आगे जगह नहीं तो हम थोड़ा यहाँ पर कर देते हैं, इसके आगे का प्रोसेस हमने यहाँ पर किया, यहाँ लिखा हमने 75। अब देखो यहाँ पर 270 है ना, तो 270 हमने यहाँ पर लिखा, और हमने इसे फिर से डिवाइड किया। इसको पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखा 270 है ना, और यहाँ पर 345 है, तो 345 इक्वल्स टू हमने कर दिया 270 इंटू यहाँ पर हो गया 1 प्लस कर दिया हमने 75। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो 75 को इससे डिवाइड करो, है ना, 75 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 3 टाइम करेंगे तो कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा 45। अब यहाँ पर ऐसे लिखो, अब देखो 45 ये 75 यहाँ, तो यहाँ पर 75 हमारे पास आ जाएगा। 45 से करो तो कितना चला जाएगा, 45 है तो 1 टाइम जाएगा फिर से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 45। अब हम लोग फिर से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। यहाँ पर 30 लिखा, और यहाँ पर क्या है 45 आया, 45 लिख दिया, ठीक है। 31 से 30, फिर से यहाँ पर 30 आ गया। अब देखो हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया, सॉरी माइनस किया तो कितना आ गया 15 आ गया।
अब यहाँ पर 30 हमारा ये है, यहाँ पर आ जाएगा तो ये हो गया 30 और 15 टूजा होता है 30। तो इस बार आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। हमें कब तक करना था, जब तक हमारा रिमाइंडर ना आ जाए। देखो कितना बड़ा प्रोसेस है ना। तो बस आपको ये बात याद रखनी है कि आपको जब तक डिवाइड करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये हो गया हमारे पास सोल्यूशन। अब इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 3 4 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 270 और 270 हमारे पास है यहाँ पर, और फिर हमारे पास है 75 इंटू है हमारे पास 3 और प्लस में रिमाइंडर आया है 45। ठीक, अब 75 हमारे पास देखो यहाँ पर है, यहाँ लिखा इक्वल्स टू 45 हमारे पास यहाँ पर है, तो हमने यहाँ पर 45 लिखा इंटू यहाँ पर हमारे पास क्वोटिएंट है यहाँ पर 1 तो 1 लिखा, प्लस रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 30 तो हमने यहाँ पर 30 लिखा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इस बार इसमें आ जाओ, यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर हमने 45 लिखा, मतलब उठा के इसको यहाँ ले आए। क्लियर। अब यहाँ पर 30 है ना, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया 30, मतलब इसको उठा के यहाँ पर ले आए इनटू क्वोटिएंट हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर 1 आ रहा है तो 1 लिखा, और रिमाइंडर इस बार कितना आ रहा है 15 आ रहा है 15। ठीक है, तो इस बार फिर से भाई देखो 30 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर हो गया 30 इक्वल्स टू ये हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 15, और क्वोटिएंट हमारे पास 2 है तो यहाँ पर 2 लिखा, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। और हमने क्या बताया था कि हमें जब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए, और जहाँ हमारा 0 आ जाएगा वहीं हमारा HCF होगा। तो HCF हमारा क्या हुआ 15। देखो जिससे करने पर 0 आता है वही हमारा HCF होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं HCF ऑफ किसका 960 एंड यहाँ पर लिख दिया हमने 1575 इस यहाँ पर कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास क्या, यहाँ पर आ गया 15 बस। तो 15 हो गया हमारे इसका HCF। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो भैया कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन 5 कह रहा है सो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इवन ऑड। इसका मतलब ये है कि हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमारा इवन है या फिर ऑड है, ये हमें शो करके दिखाना है। तो सबसे सिंपल सी बात ये है, कभी भी हमें ये चेक करना होता है कि हमारा नंबर इवन है या ऑड है, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए, हम लोग 2 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो 2 से डिवाइड हो जाता है तो हम लोग उसे इवन बोल देते हैं, और अगर नहीं होता है तो उसे हम लोग ऑड बोल देते हैं। तो वही चीज हमें कुछ इसमें करना है, मगर हम लोग करेंगे कैसे, हम लोग करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प से। अब कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे आगे समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखो जैसे कि हमने कहा कि ये हमारा एक 4 नंबर है, अब हम लोग देखेंगे कि ये हमारा इवन है या ऑड है। तो कैसे पता करते हैं, हम लोग देखते हैं ये 2 से डिविजिबल है, तो हाँ भाई ये 2 से डिविजिबल है। अगर हमने दूसरा कोई नंबर ले लिया जैसे 5 ले लिया, अब हमने देखा क्या ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे ये इवन है और ये हमारा ऑड नंबर है। ऐसे ही तो करते हैं। अब इसी की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट करेंगे, क्या लेट ए को क्यों लेट कर रहे हैं, ये ए क्या है इसको अभी आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ लेट किया ए बी द ऑर्बिटरी, ठीक है, ऑर्बिटरी इंटीजर which is neither even or nor odd। क्लियर है। अब देखो हमने ए को लेट कर लिया यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर यूज क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्लियर है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, ये कहती है कि भैया ए जो होगा वो बराबर होगा हमारा बी क्यू प्लस आर के। ठीक है, और ये कहती है कि जो 0 होगा, मतलब जो हमारा आर होगा वो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और जो हमारा बी होगा वो हमेशा आर से बड़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर ए हमने लेट किया है और ए हमारा क्या है, कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है, और बी क्या है, बी क्या होता है, देखो ए होता है डिविडेंड, ये होता है डिवाइजर होता है ना। डिवाइजर मतलब क्या होता है, जब हमें किसी से डिवाइड करना होता है। जैसे इसमें समझो, यहाँ पर लिखा हमने 4 लिखा, तो ये हमारा डिविडेंड हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा डिवाइजर हुआ ना ये। तो हम लोग इस बार डिवाइजर क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 क्यों लेंगे, क्योंकि 2 लेने से हमें ये पता चलता है कि भैया हमारा नंबर इवन है या ऑड है। इतनी बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि हमारा जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा 2। समझ गए, ये लॉजिक है समझने का। अगर तुम 3 लेना चाहते तो 3 लेके देख लेना आंसर आता है कि नहीं, समझ में आता है कि नहीं, खुद से एक बार ट्राई जरूर करना। क्लियर है।
तो ये हो गया b इक्वल्स टू 2 लेने का मतलब। अब इस स्टेटमेंट को देखो, यहाँ पर कह रहा है कि जो r है वो हमारा 0 से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा और b से हमेशा छोटा होगा। b से हमेशा छोटा होगा तो हमारा r क्या हो सकता है, r हो सकता है हमारे पास 0 या फिर 1 होगा। b हमारे पास 2 है तो b से छोटा क्या होता है, 1 भी होता है, 0 भी होता है। अब कहोगे -1 भी तो होता है 2 से छोटा, हाँ होता है, मगर यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रही है कि r हमारा 0 के बराबर हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है मगर छोटा नहीं हो सकता है। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो कमेंट करके जल्दी से हमें बता दो, ठीक है। तो r इक्वल्स टू क्या हो गया, 0, 1। क्लियर हो गया इतना। अब आगे आ जाओ, इसको हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी इसमें पुट करके देखते हैं कि ये हमारा इवन है या ऑड है। कैसे करेंगे इसको समझो। तो हमने यहाँ पर लिखा केस फर्स्ट, ठीक है, यहाँ कर दिया केस फर्स्ट। अब हमारा कुछ इसी तरह से सारे केस चलेंगे। इस बार हमने पुट किया जो r है वो हमारा 0, हमने r पुट कर दिया 0। किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ लिखा a इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर b है ना, b को हमने क्या माना था, 2 माना, तो यहाँ पर हमने 2 कर दिया। और यहाँ पर q है तो q कर दिया प्लस। अब यहाँ पर क्या है r को हमने क्या लिया 0, तो यहाँ पर लिख दिया 0। तो हमारे पास क्या आ गया, a इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया 2q आ गया। अब बताओ ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, चलो लेके देख लो। यहाँ लिखा 2q, डिवाइड में कर दिया 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास q बचा। तो भैया ये डिविजिबल हो गया 2 से। अब ये क्या हो गया, हमारा इवन हो गया। क्लियर हो गया। अब हम लोग ले लेते हैं दूसरा केस, केस सेकेंड, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, ये जो क्वेश्चन है ना सब इसी तरह होंगे, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। तो केस सेकंड में हम लोग फिर से ये लिखा हमने, a इक्वल्स टू लिख दिया BQ, ठीक है, प्लस r कर दिया। इस बार जो r होगा वो हम लोग लेंगे 1 क्योंकि हमने 0 ले लिया है, तो हमने लिखा r इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस में लाना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उतनी ईजिली आपको समझ में भी आएगा। तो r इक्वल्स टू 0 कर दिया। इस बार हम लोग पुट करेंगे a इक्वल्स टू b की जगह हमने 2 पुट किया और यहाँ पर q है, q कर दिया प्लस r की जगह हमें 1 लेना है, तो यहाँ पर r की जगह पे हमने 1 लिख दिया। अब बताओ ये हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं है, सोचो ये हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं है। देखो करके, यहाँ लिखा 2q प्लस 1 कर दिया, डिवाइड में 2 कर दिया। अब बताओ ये 2 से डिविजिबल है। अब कहोगे 2 से 2 कैंसिल कर दो, बचेगा q प्लस r। तो भैया अगर ये बच रहा है तो ये तुम्हारा गलत है प्रोसेस करने का। अब कहोगे क्यों गलत है, तो इसका भी एक लॉजिक समझो। अगर यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ पर सपोज कि हमने लिखा 4, ठीक है, प्लस हमने लिख दिया 2, डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पर 2 से, ठीक, ये हमने किया। अब क्या तुम 2 से 2 ऐसे कैंसिल कर दोगे कि या फिर इन दोनों को पहले प्लस करोगे, इन दोनों को पहले प्लस करोगे ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6/2, तब डिवाइड करोगे ना, ऐसे करोगे। भी ऐसा दिया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा पूरा 1 है, तो ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ऑड। तो हेंस प्रूफ ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा, इसको बहुत ही अच्छे से समझना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन 6 कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3, 6m प्लस 5 वेयर m इज सम इंटीजर। देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रूव करके दिखाना ऑड इंटीजर, और जो हमारे ऑड इंटीजर होंगे वो हमारे होंगे इस फॉर्म में, जो कि है 6m प्लस 1, 6m प्लस 3 और है हमारे पास 6m प्लस 5 इस फॉर्म में है। क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर m इज सम इंटीजर। अब जो m है ना हमारा, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। देखो यहाँ पर m है, ये m है, ये m है, ये हमारा कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। इसको एक बार अच्छे समझ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, ये जो हमारे इंटीजर होंगे वो होंगे कुछ इस फॉर्म में 6m प्लस 1 है ना, ये ऐसे दिया है, और यहाँ दिया है 6m प्लस 3 और दिया हुआ है 6m प्लस 5, ठीक है। ऑड इंटीजर हमारे कुछ इस फॉर्म में होंगे, ये क्वेश्चन ने हमें बताया हुआ है। अब इसे करेंगे कैसे, अगर इनमें से कोई भी एक को पकड़ लो समझने के लिए, 6m प्लस 1 को हमने रफली ले लिया है। अगर इसे ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा यूक्लियर डिवीजन एल्गोरिथम वाला। देखो कैसे, a इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास BQ प्लस होता है R, ये होता है ना। अगर ध्यान से देखोगे तो B हमारे 6 दिख रहा है, M हमारे पास Q है। देखो जो M है और जो ये Q है दोनों ही हमारे इंटीजर हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे इंटीजर है। बस यहाँ पर M लिख दिया है और यहाँ पर Q लिख दिया है, बस इतनी सी बात है। और R है यहाँ पर और R है यहाँ पर 1।
ठीक है। यहाँ पर मतलब क्या 1 है और आर मतलब क्या होता है रिमाइंडर, ये यहाँ पर आर है, ठीक है। तो कुछ इससे मिलता जुलता दिख रहा है ना, तो हमें ये समझ में आ गया है कि हमें इसमें यूज करना पड़ेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या फिर बोलो यूक्लिड डिवीजन लेमा। इतनी बात क्लियर है? तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। मगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ए क्या होगा, बी क्या होगा, क्यू क्या होगा और आर क्या होगा। ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है ना, तो इसके लिए जो भी चीज हमें गिवन नहीं होती वो चीज हमें करनी पड़ती है लेट। क्या करना पड़ता है? लेट करना पड़ता है, मानना पड़ता है इमेजिनेशन से कि भैया ये चीज मेरे पास नहीं है, तो इसको हम लोग लेट कर लेंगे। लेट ए, ठीक है, बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? एंड अब देखो, अब ध्यान से देखना, हमने यहां कह दिया कि जो ए है वो हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एंड जो हमारा बी होगा, बी को हमने लेट कर लिया यहाँ पर 6। अब हमने यहाँ पर 6 ही क्यों लेट किया है, 3 क्यों नहीं किया, 4 क्यों नहीं किया, 10 क्यों नहीं किया? तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पर 6 था तो हमने यहाँ पर 6 ले लिया। मगर हर एक क्वेश्चन में इस तरह नहीं होगा, किसी किसी क्वेश्चन में कुछ और हमें करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे मैं आपको बता दूंगा। अब इसके आगे आते हैं, तो ये हमारा हो गया 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बच रहा है, क्यू ओ आर। देखो क्यू रिप्रेजेंट किसको करता है? क्यू तो वैसे इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, मगर ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास क्वाड्रेंट को, ठीक है। और जो आर होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा रिमाइंडर को। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे आ जाओ। अब यहाँ पर हम लोग यूज क्या करेंगे? यूज करेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है। अब यूक्लिड एल्गोरिदम कहता है जो ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस होता है आर। इतनी बात क्लियर है? और हमें यह भी कहता है कि जो 0 होगा वो हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा आर के, और जो आर होगा वो हमेशा छोटा होगा बी के। अब ये बात अभी तक हमने समझी नहीं है, मगर अब इस बात को इस क्वेश्चन में अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसी का पूरा खेल है इस क्वेश्चन में। देखो कैसे, अभी हमने बी को क्या माना है? 6 माना है, ठीक है। क्या माना है? 6 माना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है, और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू आर कर दिया, और लेस देन यहाँ पे बी की जगह में पुट कर दिया 6। देखो ये हमने समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अब कुछ देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, इसको हम भूल गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा? आर बचा, और आर क्या है? छोटा है 6 से। आर हमारा क्या है? छोटा है 6 से। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 5 भी हो सकता है आर हमारा, ठीक है। यहाँ पर 4 भी हो सकता है आर, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। अब क्या -1 भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 है। मगर -1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि 0 से या फिर वो बराबर होगा या फिर 0 से ज्यादा होगा, जो हमारा आर होगा। ये हमारे क्या है? आर है, ठीक है। आर, आर मतलब क्या है? रिमाइंडर। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है? देखो कैसे, यहाँ पर 6 हमने लिया था बी को, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि 6 से हमेशा मेरा आर छोटा होगा। तो कितना छोटा होगा? 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। तो क्या -1 भी होगा? नहीं होगा -1, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर एल्गोरिथम ने बता दिया है कि जो हमारा आर है 0 तो हो सकता है, मगर 0 से कम नहीं हो सकता। इतनी बात हमेशा याद रखना। तो इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमें आर मिल गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर? समझ में आ गया इसका मतलब क्या हो रहा है? ये चीज हमेशा याद रखना। अब यहाँ पर क्या? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब ये है, अब खेल यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से सबको लेंगे। क्या बारी बारी लेंगे? देखो, जब हमारे पास आर होगा, आर बराबर होगा 0 के। अभी हमने क्या ले लिया है? 0 के बराबर आर ले लिया, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? अब ये चीज बहुत ही ध्यान से देख लेना, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपने अभी पहला ये क्वेश्चन कर रहे हो। तो ए इक्वल्स टू यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? बी क्यू, ठीक है, और प्लस कर दिया हमने यहाँ पर आर। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करो भैया, कमेंट इसीलिए बना है। अब ए को हमने क्या कहा था कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो यार हम लोग ए को ए ही लिख देते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। बी हमने क्या बताया था कि बी हमारा 6 है, तो हमने यहाँ पर 6 कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्यू, अभी हमने क्या बोला था कि जो हमारा क्यू है और जो हमारा एम है वो दोनों रिप्रेजेंट करता है एक इंटीजर को। कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम लोग चाहो तो यहाँ पर क्यू लिख दो, चाहो तो एम लिख दो, बात एक ही है। यहाँ पर चाहे तो हम ऐसे लिख दे क्यू बराबर है एम के।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आर में हम लोग क्या लिखेंगे, आर में हमने अभी वैल्यू क्या की है कि आर हमारा होगा 0, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 0, तो हमें मिल गया यहाँ पर a इक्वल्स टू 6q, ठीक है। q है ना, अभी मैंने बताया कि जो हमारा q है उसको हम लोग m भी लिख सकते हैं। अब मैं ये भी बताऊंगा कि ये m क्यों मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 6m। अब देखो एक चीज ध्यान देना, हमें जो रिप्रेजेंट करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है, वो हमारा किस में चल रहा है, m में चल रहा है सब, है ना। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर m लेंगे ना कि q लेंगे, ठीक है। अगर q भी रख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर हमें बनाना है इसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग वही चीज करेंगे जो चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर m है तो हमने यहाँ पर m ले लिया, ठीक है। देखो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि एक एक स्टेप बताएंगे, तो जाहिर सी बात है थोड़ा तो बड़ा होगा ही। तो व्हेन r इक्वल्स टू, अब लेंगे 1, क्या ले लिया हमने, 1 ले लिया। जब हमने 1 ले लिया तो यहाँ पर देखो क्या होगा, फिर से हमने लिखा a इक्वल्स टू बी क्यू और यहाँ पर कर दिया प्लस r। a हमने कहा था कोई भी इंटीजर है तो हम लोग a को a ही लिख दिया, और b हमारा 6 था तो 6 कर दिया। अब डायरेक्टली यहाँ पर q की जगह पे हम m पुट कर देते हैं और साथ में क्या हमारा 1। तो अब ध्यान देना जरा कि ये जो हमारे पास आया है वो किसी से मिलता जुलता आ रहा है, 6m प्लस 1 से मिल रहा है ना ये। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट का सोल्यूशन। अभी देखते जाओ आगे आगे क्या होता है। यहाँ लिखा हमने व्हेन r इक्वल्स टू, अब क्या लेंगे, 2 लिया, तो हमने यहाँ पे ले लिया 2, और यहाँ लिखा a इक्वल्स टू बी क्यू और यहाँ पे लिख दिया प्लस, यहाँ कर दिया r, और यहाँ लिखा a इक्वल्स टू b मतलब क्या है, 6 है, 6 किया, q की जगह पे m कर दिया, प्लस r की जगह पे हमने 2 लिख दिया। क्लियर है इतनी बार। अब हमारे पास ये आ गया जब हमने 2 लिखा। अब यहाँ पर देखो व्हेन, जब हम लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने a इक्वल्स टू बी क्यू और यहाँ पर प्लस r कर दिया, और यहाँ लिखा a इक्वल्स टू 6, q की जगह पे m और प्लस r की जगह पे इस बार हमने 3 लिख दिया। बस इतनी बात क्लियर है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हमने व्हेन r इक्वल्स टू 4 और यहाँ लिखा a इक्वल्स टू बी क्यू, यहाँ पर कर दिया प्लस r। क्लियर। अब यहाँ पर a को a लिखा, b को 6 किया, q को m कर दिया और r को हमने 4 लिख दिया, और यहाँ पर हमारा ये वाला क्लियर। बस कुछ भी नहीं करना, कोई भी कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें, बस वैल्यू पुट करते चले जाओ और आंसर लिखते चले जाओ। व्हेन r इक्वल्स टू 5, ठीक। अब क्या है 5, तो यहाँ पर हमने लिखा a इक्वल्स टू बी क्यू और यहाँ पर कर दिया प्लस r, और यहाँ लिखा a इक्वल्स टू बी की जगह पे हमने लिख दिया 6, q की जगह पे हमने लिख दिया m और प्लस r की जगह पे लिख दिया 5। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमें बताना है ऑड इंटीजर। ऑड क्या होते हैं, ऑड होते हैं हमारे 1, 3, 5, यही तो होता है ऑड, और यहाँ पर हमें यही प्रूफ करके दिखाना था, सो डैट क्वेश्चन ने कहा था। तो ऑड हमारे पास 1, 3, 5 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1, ये है 3 और ये हमारा हो गया 5। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म इज 6m प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया 6m प्लस 3, ऑड लेने हैं, और यहाँ लिखा 6m प्लस 5। क्लियर। अब ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि हमने इसमें किया क्या है। तो देखो, हमने देखा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि हमें ये प्रूफ करके दिखाना है, और ये कह रहा था कि हमारे ये ऑड इंटीजर हैं, वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें ये दिखा कि ये हमारा है यूक्लिड एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो हमने सबसे पहले लेट कर लिया ए को हमने एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, और हमने कहा जो हमारा बी होगा वो 6 होगा। 6 हमने यहाँ से ले लिया क्योंकि हमारे पास जो भी निकालना था वहाँ पर 6 था, इसलिए हमने यहाँ पर 6 पुट कर दिया। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलो या फिर लेमा है, वो कहता है कि ए बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, और कहता है जो 0 होगा वो लेस देन होगा या फिर बराबर होगा आर के, और जो आर होगा वो हमेशा छोटा होगा बी के। तो मैंने अभी बताया था आपको कि जो ऊपर 6 है वो हमारा बी है, तो 6 बी की जगह पे हमने 6 पुट कर दिया। क्लियर है। जब हमने 6 पुट किया तो यहाँ पर देख सकते हो कि आर हमारा 6 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आर 5 भी हो सकता है क्योंकि ये भी छोटा है, 4 भी हो सकता है, ये भी छोटा है, 3, 2, 1, 0 भी हो सकता है। -1 नहीं होगा। -1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट कह रही है कि जो 0 के बराबर हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है।
वहाँ 0 से कम नहीं हो सकता, इस वजह से ये 0 तक रहा। अब हमने क्या किया कि बारी बारी से सारे लेते चले गए। पहले हमने r इक्वल्स टू 0 पुट किया इसी इक्वेशन पे, ठीक है, तो हमें 6m मिला, फिर r1 लिखा तो ये मिला, ऐसे ही करते करते हमने r5 तक ले लिया, ठीक। फिर हमें मिल गए 5 नहीं, जो भी क्वेश्चन ने कहे थे हमारे पास ऑड इंटीजर, और वही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में, और क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सो डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3 वेयर m इज सम इंटीजर। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो बिल्कुल क्वेश्चन 6 की कॉपी है, बस यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पर 6m था तो यहाँ पर 4m हो गया, यहाँ पर भी 4m हो गया। फिर से समझ लो, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव करो कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को जो हमारे इस फॉर्म में है, इनको हमें प्रूव करके दिखाना वेयर m इज सम इंटीजर, और जो हमारा m है वो कोई भी इंटीजर है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो आते हैं इसके हम लोग सोल्यूशन में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो 4 में हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारे पास है 4m+1, क्लियर है, और 4m+3 हमें ये करके दिखाना है। क्लियर है इतनी बात? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हमें क्या करना है, इसमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो वो क्या होती है वो हमने अभी बताया क्वेश्चन नंबर किसमें, ये क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 7 है, सॉरी, यहाँ पर हमें 7 लिखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 7 हुआ, और यहाँ पर लिखेंगे a = bq + r। हमने इसलिए इसको पहले लिख दिया क्योंकि मैं आपको ये बता सकूं कि क्वेश्चन में a और b नहीं गिवन है, इस वजह से इसे लेट करना पड़ेगा। तो लेट लिखा है a हमारा क्या हो जाएगा b एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हो गया इतनी बात? अब यहाँ पर क्या होगा, b होगा जो हमारा b, वो हो जाएगा हमारे पास 4। अब b कैसे 4 आया, देखो लॉजिक देखो, यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था 4m+1, यहाँ पर 4 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो हमने b को 4 मान लिया। बस क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस क्वेश्चन में हर एक चीज गिवन है, बस उसको ढूंढना ही है आपको। तो यहाँ लिखा है b = 4, क्लियर। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन है, लेमा है। तो यहाँ पे लिखा हमने a = bq + r, और हमें पता है कि जो 0 होता है वो छोटा होता है r से, और जो r होता है वो भी छोटा होता है b से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो b है वो 4 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो हमारा r होगा r वो 4 से कम होगा ना, यही तो मतलब हो रहा है इसका। देखो अगर इतना ध्यान से देखो तो क्या दिख रहा है, यही चीज हमने यहाँ लिखी r <4, तो इसका मतलब हो रहा है कि जो हमारा r है वो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। अब 0 कहाँ से आया, ये देखो, अभी हमने ये स्टेटमेंट देखा, अब ये वाला भी देखो, यहाँ कह रहा है 0 < r। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो r है वो हमारा 0 के बराबर भी हो सकता है, मगर 0 से कम नहीं हो सकता, इसलिए हमने यहाँ पर 0 ले लिया, 0 1 2 3। क्लियर है? बस सिंपल, बहुत सिंपल है। अब इसको क्या करते हैं, अपना पुट करते चले जाते हैं। यहाँ लिखा r = 0, यहाँ पर है हमारे पास a = bq, और यहाँ पर है +r। अब देखो a को हमने a ही ले लिया, ठीक है, ये भी हमारा इंटीजर है। b हमने बताया क्या है, हमारे पास 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 कर दिया। q को हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, सोचो, q को हम लोग क्या लिखेंगे, q भी तो हमारा एक इंटीजर है, और r को यहाँ पर क्या लिखेंगे 0। अगर आपने सोच लिया तो मैं आपको बता दूं कि q की जगह पे हम लोग m पुट करेंगे, क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करके दिखाना है कुछ 4m+1, ना कि 4q। तो इस वजह से q की जगह पे m भी हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए इतनी बात? बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं a = 4m लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, r को 1 पुट करके देखेंगे r की जगह में। तो जब 1 पुट किया तो हमें मिल गया a = bq प्लस हो गया यहाँ पर r, और यहाँ लिखा a = b की जगह पे हमने लिख दिया 4, और यहाँ पर q की जगह पे हमने q लिखा और प्लस कर दिया यहाँ पर r की जगह पे 1। ठीक, अब हमने क्या बताया, फिर हम लोग q की जगह पे क्या करेंगे, m कर देंगे। तो जरा ध्यान से देखो, आंखें खोल के देखो कि 4m+1 हमने प्रूफ कर लिया, हो गया। ये देखो 4m+1 था, कर लिया। अब दूसरे में आ जाओ, r = हमने यहाँ पर 2 लिखा, तो यहाँ पर हो गया a = bq प्लस कर दिया r, और यहाँ पर b की जगह पे 4 कर दिया, और q की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, q की जगह पे हमने पुट कर दिया यहाँ पर m, और r की जगह पे हमने कर दिया 2। ठीक है, तो 4m+2 हो गया, इसको यहीं रोक दो। फिर यहाँ पे लिखा r = 3,
तो यहाँ लिखा a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस कर दिया r, और यहाँ पर हमने b लिखा, b की जगह पे 4 किया, q की जगह पे हमने m कर दिया, प्लस r की जगह में 3। ध्यान से देखो मेरे भाई, यहाँ पर 4m प्लस 3 और यहाँ पर 4m प्लस 1, 4m प्लस 1, 4m प्लस 3, हमें यही प्रूफ करके दिखाना था। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4m प्लस 1, और यहाँ पर हमने लिख दिया 4m प्लस 3। बस ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, और यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। एक ही बात है, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 कंप्लीट हो गया। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 8, और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, इन सभी का डैडी है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन नंबर 8 को भी समझ लेना। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट n पावर 3 माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। अब देखो क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही छोटा सा लग रहा है, मगर इसका जो सॉल्यूशन होगा ना थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और ध्यान से करना, इजी तो है मगर इसे ध्यान से करना पड़ेगा तब। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि n की पावर 3 है जो माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। क्या ये 6 से डिविजिबल है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, नो बकवास है। तो सिंपल सी बात क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, डिविजिबल है मतलब ये क्या इससे डिविजिबल है, ये प्रूव करके दिखाना है। तो चलो आते हैं इसके सोल्यूशन में, बहुत इजी है ये। तो यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 कह रहा है कि n की पावर 3 माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ओके यही कह रहा है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये देखो दोनों चीज हमारे पास n है। इसको देखो ध्यान से, क्या हम लोग n को बाहर बुला सकते हैं कि n बाहर आ जाओ, आ सकता है बिल्कुल, क्योंकि दोनों तरफ n है। तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। हो सकता है ना ऐसे? कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताओ। अब देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, n और यहाँ पर होगा n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि n की पावर स्क्वायर है, अगर हम लोग 1 की पावर भी स्क्वायर कर देते हैं तो 1 में कोई चेंज नहीं आता है, चाहे 1 की पावर 2 हो या फिर 200 हो या फिर 2 लाख हो, 1 हमेशा 1 ही रहता है। इस वजह से हम लोग n1 की पावर 2 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगर ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो ये तुम्हें दिखेगा क्या, ये तुमको दिख जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। क्या दिख जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और ये क्या होता है? ए प्लस बी होता है, और ये होता है ए माइनस बी, ये होता है ना। अब इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर नीचे लिख रहा है, यहाँ लिखा एन, ये हमें फॉर्मूला जैसा दिखा तो हम लोग इसको ऐसे लिख दिया, ए नहीं एन लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ लिखा है एन प्लस 1 और यहाँ पर हमने कर दिया एन माइनस 1। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है अभी तक। तो ये तो हमारा अभी सोल्यूशन रहा जो भी क्वेश्चन ने कहा है। अब हमें इसे बताना है कि क्या ये डिविजिबल है 6 से। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने कुछ कहा था, n के बारे में कहा था ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? ठीक है। ऑन डिवाइडिंग n बाय 6। क्लियर है इतनी बात? सो वी गेट q s। अब देखो ये q क्या है? q हमारा क्या होता है? q होता है हमारा क्वेटेंट होता है। तो यहां लिखते हैं क्वेटेंट, ब्लू से लिखते हैं। क्लियर है? तो q हमारा है क्वेटेंट, एंड जो हमारा r है वो क्या है? एज अ रिमाइंडर। क्या है? रिमाइंडर है। अब देखो हम लोग ये बात क्या कर रहे हैं, Q की, R की, S की तो बात ही नहीं की। देखो हमने क्या कहा है कि हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो हमें पता है ये होता है A इक्वल्स टू बी क्यू, ठीक है, प्लस होता है R। तो अभी देखो
हमने क्या कहा कि जो हमारा n होगा वो क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो a की जगह पे हमने यहाँ पर n लिख दिया और हमने बताया कि जो b है वो हमारा b रहेगा अभी, या फिर इसे कुछ भी कर सकते हो, अभी आगे करेंगे जो भी करना होगा। और यहाँ पर क्या है, q है, ठीक है। q को हमने क्या कहा, q एज अ क्वाड्रेंट है हमारा, तो यहाँ पर हमने q लिख दिया और यहाँ कर दिया प्लस और यहाँ पर r। बस सिंपल सी बात, r रिप्रेजेंट करेगा किसको, रिमाइंडर को। क्लियर हो गया इतनी बात। अब हमें पता है कि भैया जो जीरो होता है वो जो r होता है वो जीरो के बराबर हो सकता है या फिर जीरो से छोटा हो सकता है, नहीं, जीरो से बड़ा हो सकता है या फिर जीरो से बराबर हो सकता है। क्लियर। और यहाँ पर r हमेशा हमारा b से छोटा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। अब आगे आओ, अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में ये देख के पता लगा लेते थे कि हमारे पास b क्या है, मगर इसमें b का कुछ भी नामो निशान नहीं है। कुछ भी दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कैसे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि डिवाइडिंग n बाई 6। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें 6 से डिवाइड करना है और 6 से हमें डिवाइड करना है और जिससे हमें डिवाइड करना है वही हमारा क्या है, b है। तो हमने b को लिखा 6 और यहाँ पर हो गया q और ये हो गया प्लस r। बस ये चीज याद रखना, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो फिर से अपने स्टेटमेंट में आओ। ये क्या कहता है कि जो हमारा r होगा वो हमेशा b से छोटा होगा और जो हमारा b है वो इस समय है 6, तो r हमारा क्या बन जाएगा, r बन जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हो जाएगा हमारा r। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन पिछले किए थे 7 और 6 वैसे ही इसे करते हैं, मगर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, अभी करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर r की जगह पे 0 पुट करके देखेंगे। अब ये वैल्यू हम लोग पुट किस में करेंगे, बात आती है ये बात आती है कि हम लोग 0 किस में पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो r है वो पुट करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। फिर हमें n की वैल्यू जब मिलेगी तो n की वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग इसमें, तब हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा। कैसे करेंगे, देखो ये r इक्वल टू 0 किया, यहाँ पर हमने लिख दिया 6, ओके, यहाँ लिखा n इक्वल्स टू 6q, सॉरी ये नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखा हमने n इक्वल्स टू, यहाँ पर है क्या हमारे पास b है ना, b की जगह पे 6 है ये, तो n इक्वल्स टू 6q कर दिया और यहाँ पर प्लस r कर दिया, ठीक है। वही करना था, फालतू में काट दिया। यहाँ पर n इक्वल्स टू 6q प्लस r की जगह पे हमें 0 पुट करना है, तो n इक्वल्स टू हो गया 6q और यहाँ पर प्लस हो गया, ये हो गया 0, तो n आ गया हमारे पास 6q। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। अब ऐसे ही हम लोग इस बार क्या करेंगे, r की जगह पे 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे और 4 5 ऐसे पुट करेंगे। तो देखो r की जगह पे अब हम लोग क्या पुट करेंगे, जब 1 पुट करते हैं, तो जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा n इक्वल्स टू 6q। r की जगह में 1 पुट किया तो यहाँ पर हो जाएगा +1, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर r की जगह में पुट कर देंगे 2, r इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल्स टू 6q प्लस 2। क्लियर है। अब r की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, 1 2 3, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 6q प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3, फिर r की जगह पे हम लोग पुट करेंगे क्या 4, तो r इक्वल्स टू हो गया 4, यहाँ पर लिखा है n इक्वल्स टू 6q, ये हो गया +4। अब यहाँ पर r की जगह पे पुट करेंगे 5 और ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 6q प्लस 5, ठीक है। अब क्या ये हमारा सोल्यूशन आ गया, नहीं आया अभी ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये n की वैल्यू आई है, n की वैल्यू हो गई 6q, n की वैल्यू हो गई 6q प्लस 1 एंड सो ऑन। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कैसे आएगा उसको देखो, समझो यहाँ पे। तो अब यहाँ पर पता है क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू को उठाना है और यहाँ पर पुट कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा पहला, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने जो फर्स्ट है हमारा, उसमें n की वैल्यू हमारे पास क्या है 6q है, ठीक है। और यहाँ पर किस में पुट करना है, इसमें। तो पहली बार हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं n, ठीक है, और यहाँ पर क्या n माइनस नहीं +1 और यहाँ पर हो जाएगा n -1। क्लियर है। अब देखो n की जगह पे क्या करना है, हमें 6q लिखना है, तो यहाँ पर हमने लिखा 6q और यहाँ पर लिखा हमने 6q प्लस 1 और देखो यहाँ पर लिखा 6q, ये होगा -1। अब देखो ये 6 से डिविजिबल है, हाँ ये 6 से डिविजिबल है। अब देखो इसी के सेकंड में आओ, सेकंड में हमें क्या करना है, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, n इक्वल्स टू 6q प्लस 1 है ये हमारे पास। अब इसकी वैल्यू उठाएंगे और इसमें फिर से पुट कर देंगे इसी में, ठीक है। तो देखते जाओ, पुट करते जाओ। यहाँ पर n है ना, n की जगह में हम लोग लिखेंगे 6q, यहाँ पर लिखा हमने 6
क्यू प्लस 1 लिख दिया। क्लियर। अब यहाँ पर है ना n, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हमने 6q, यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर 1 फिर से ना, तो हमने यहाँ पर 1 कर दिया और ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर आओ, n की जगह पे हमने लिख दिया यहाँ पर 6q और यहाँ कर दिया प्लस 1 और यहाँ पर माइनस 1। ठीक है। अब देखो प्लस 1 और यहाँ पर प्लस 1, 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 6q प्लस 1। ठीक है, ये हमारा q है, स्टाइलिश q है हमारा। यहाँ पे लिखा 6q प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर होगा 6q, ये होगा 1 माइनस 1 0, तो 0 को हम लोग सिर्फ 6q ही लिखेंगे। तो अब देखो क्या ये डिविजिबल है 6 से, हाँ भाई ये भी हमारा 6 से डिविजिबल है। अब इसी तरह हम लोग तीसरे में आ जाओ, तो यहाँ पर तीसरे में क्या दिख रहा है, तीसरे में हमें दिख रहा है कि जो n है उसकी इस बार जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6q और यहाँ पर प्लस 2 है। क्या है, अब इसको उठाओ और इसी में पुट कर दो फिर से। तो यहाँ पे लिखा हमने, यहाँ पर हो जाएगा 6q और ये हो गया प्लस 2। क्लियर। और यहाँ पर हमने लिखा 6q और यहाँ लिखा प्लस 2 और यहाँ पर 1 है ना, पहले यहाँ पर 1 लिख दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर भी हमने लिखा 6q प्लस 2 और यहाँ पर कर दिया माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पर हमने लिख दिया है 6q प्लस 2 और इन दोनों को हम लोग प्लस किया तो यहाँ पर हो गया 6q प्लस 3 और यहाँ पर हमने कर दिया 6q और यहाँ पर होगा प्लस 1। ठीक। कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो बताओ। देखो क्या ये हमारा डिविजिबल है, तो अभी नहीं दिख रहा होगा तो अभी देखो दिखेगा। देखो यहाँ इन दोनों में से कुछ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो 2 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या आ गया 6q बचा और यहाँ पर हो गया प्लस 1 बचा। ठीक है। इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से भी ले सकते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, इनमें से 3 कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर बचेगा 3 2 जा 6 और यहाँ पर q प्लस ये होगा 1 और यहाँ पर बचेगा 6q और ये हो जाएगा प्लस 1। क्लियर हो गया इतनी बार। अब 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। ठीक है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब दूसरा पेज लेते हैं यहाँ पर पहले। देखो अब ये क्या है, 3 2 जा 6 है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 6। अब यहाँ क्या बचा 6q प्लस 1, तो 6q यहाँ पर कर दिया प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर है 2q। ओके एक मिनट, जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है। तो 3q प्लस 1 और 2q प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6q प्लस 1। अब देखो ये 6 से डिविजिबल है, तो भैया 6 से ये डिविजिबल है। क्लियर है। अब इसी तरह आ जाओ इसके तीसरे में। अब देखो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा हो गया मतलब चौथे में आ जाओ। चौथे में क्या हमारे पास 6q प्लस 3 है ना, तो हमने यहाँ पे लिखा 4th, यहाँ पर हमारे पास 6q n इक्वल्स टू है 6q प्लस 3। ठीक है। हमें किस में वैल्यू पुट करनी है, n इक्वल्स टू, या फिर यहाँ पे लिखा हमने, हाँ सही तो था। देखो यहाँ पे लिखा n, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1 और यहाँ लिखा n माइनस 1। ठीक है। n में ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6q और यहाँ पर कर दिया प्लस 3 और यहाँ पर लिख दिया हमने 6q और ये हो गया प्लस 1 और ओके ये 3 भी था तो 3 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पर होगा 6q प्लस 3 और ये होगा माइनस 1 हो गया। ठीक। अब यहाँ पर हमने लिखा 6q। देखो इसमें से अब देखो ध्यान से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लिया। अंदर के बचा 2q और यहाँ पर बच गया हमारे पास 1। ठीक, ये बचा। अब देखो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे प्लस, तो 4 आ जाएगा। अब 4 यहाँ पर है, 6q यहाँ पर है, तो इन दोनों में से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6q और यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2। देखो हम यहाँ पर समझा देते हैं रफ में। यहाँ पर क्या लिखा है 6q, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 6q और यहाँ पर क्या 3 प्लस 1, यहाँ पर है 4, यहाँ पर प्लस 4। अब देखो इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, इसमें से देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। देखो फिर से गलत हुआ था, यहाँ पर बचा 3q प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ये बचेगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो इन दोनों को माइनस करो तो यहाँ पर आएगा 6q और यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ बच गया हमारे पास 2। इसको ऐसे ही रहने दो। 3 2 जा क्या होता है 6 होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा 6 और यहाँ बचा 2q प्लस 1। क्लियर है। और यहाँ पर बचेगा 3q प्लस 2 और यहाँ बचेगा हमारे पास 6q और ये होगा प्लस 2 और ये हो गया हमारे
चौथे वाले का सोल्यूशन। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग आएंगे पांचवें वाले में। तो जो फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ में हमारे पास जो आर गिवन है वो दिया हुआ है क्या, आर कहाँ पर है, फिफ्थ में एन हमें देखना है ना, तो एन हमारे पास है 6Q और ये है +4, ये हमारे पास एन है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखा हमने एन की वैल्यू को हमें पुट करनी है इसमें। ठीक है, देखो फिर से बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक एक स्टेप अच्छे से देखो इसे। तो 6Q प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर फिर से देखो एन है ना, एन की जगह फिर ये पुट किया, ये आ गया 6Q प्लस यहाँ पर 4 है, यहाँ पर देखो +1 है तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा 6Q, ये होगा +4 और यहाँ पर -1 हो जाएगा। क्लियर है, अब इन दोनों को हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 6Q प्लस यहाँ पर हो गया 4, इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया 6Q प्लस यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया 6Q, ये हो गया हमारे पास प्लस का 3। क्लियर, अब बताओ इसमें हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इन दोनों को देखो ध्यान से, इसमें हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो हमने इससे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3Q और ये हो जाएगा +2, ये बच गया। ठीक है, अब इसमें से कुछ कॉमन लेना है, नहीं आएगा कॉमन, तो यहाँ पर हमने लिया 6Q + 5 लिख दिया। अब इसमें से कॉमन आ सकता है तो भैया 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा 6Q और यहाँ पर +1 बचा, यही बचा ना। अब देखो क्या करते हैं कि यहाँ पर ओके, यहाँ पर 2 आएगा, 2 आ गया यहाँ पर। क्लियर, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब देखो 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है, तो हमने यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया और यहाँ पर लिखा 3Q + 2, यहाँ पर लिख दिया हमने 6Q + 5 और यहाँ पर हमने लिख दिया 2Q + 1। बस इतना ही हमें करना था, हो गया, यहाँ तक हमने 4 तक किया। अब लास्ट वाला बचा है, लास्ट में हमारे पास क्या है, n जो है वो बराबर है 6Q + 5 से। देखो ये भी डिविजिबल है 6 से, ये भी डिविजिबल है 6 से और ये वाला भी हमारा डिविजिबल था 6 से। ठीक है, अभी तक जितने किए सारे डिविजिबल है। अब ये लास्ट वाला भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो लास्ट वाले में हमें फिर से n की वैल्यू पुट करनी है, किसमें, n, और यहाँ पर है n+1 में और यहाँ पर होगा n-1 में। क्लियर है, तो हमारे पास जो n है वो कितना है, ये है 6Q और ये है +5 है, और यहाँ पर हमारे पास 6Q + 5 और यहाँ पर +1 है तो 1 कर दिया, और यहाँ पर हमने लिखा 6Q, यहाँ पर है हमारे पास +5, यहाँ -1 है। क्लियर है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, हमारा क्यू बहुत ही स्टाइलिश बनता जा रहा है। अब आगे हमने यहाँ पर लिखा 6Q + 5 है, इसको हमने बिना छेड़े हुए ऐसे ही कर दिया +5। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ये हो गया Q और ये हो गया 6। क्लियर, अब इन दोनों को करो तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर होगा Q और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4। क्लियर है, इतना आ गया। अब देखो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा। यहाँ पर देखो इससे हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं ना, तो सीधे कॉमन लेके हमने बाहर ही लिख दिया, सीधे कॉमन लिया यहाँ लिख दिया, फिर हमने यहाँ लिखा 6Q + 5 कर दिया। हमने इससे कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 6 बचा प्लस यहाँ पर बचा 1, सॉरी Q बचा और प्लस बचा यहाँ पर 1। ठीक है, अब इसको 6Q + 4 को ऐसे ही लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 6 है तो ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी है और ये भी है, और यहाँ के भी हमारे सारे डिविजिबल है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास जो इक्वेशन है सारी डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं hence it is proof that n⁻³ - n is divisible by 6। बस ये हो गया हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक समझ में आ रहे होंगे। फिर से एक बार इसे समझ लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन दी थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को तोड़ मोड़ के हमने ये बना लिया। कैसे बनाया ये समझो। इसकी n की पावर 3 थी तो हमने क्या किया, यहाँ पर n था तो हमने n को कॉमन कर लिया बाहर, तो हमें मिल गया n² - 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर n² है, हमने 1 में भी स्क्वायर लगा दिया। जब हमने इसको ध्यान से देखा तो ये हमारा फॉर्मूला था एक, और इस फॉर्मूले को हम लोग इस तरह लिख सकते थे, तो इसको हमने ब्रेक करके इस तरह यहाँ पर लिख दिया, तो हमें मिल गया n+1 n-1। क्लियर इसमें।
अब देखो यहाँ पर हमें पता है कि हमें यूज करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता होता है a=bq+r होता है, और हमें ये भी स्टेटमेंट पता होता है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो हमने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब इसके आगे देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पता चला जो r है वो हमारा 6 से कम है, तो हमने ले लिया 0 1 2 3 4 5 ले लिया। अब हमने बारी बारी से यहाँ पर वैल्यू को पुट किया तो हमें n की वैल्यू मिल गई। जब हमें n की वैल्यू मिल गई तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी उस इक्वेशन में n की वैल्यू सारी पुट करके देखा। जब हमने n की वैल्यू पुट की तो हमें पता चल गया कि भैया कि ये जो हमारे पास 6 के 6n है ना, ये सारे ये हमारे डिविजिबल हैं 6 से। क्लियर हो गया? तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 8 में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9 प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन x² प्लस y² इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 4। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो x और y है ना, ये दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, फिर उनको x² प्लस y कर दिया तो ये हमारे इवन बन गए, मगर इवन होने के बाद भी ये हमारे 4 से डिविजिबल नहीं है, और ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सिंपल सी बात ये है कि x y हमारे क्या है, पहले ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, फिर जब x² प्लस y² किया तो वो हमारे हो गए इवन, मगर क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये इवन हो गए, इवन होने के बाद भी ये हमारे 4 से डिविजिबल नहीं है, और यही चीज हमें प्रूफ करके दिखानी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत इजी ये क्वेश्चन है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास x और y गिवन नहीं है, तो जो चीज गिवन नहीं होती हमें पता है क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग लेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसे लेट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लेट किया, लेट x एंड y, एंड कर दिया y, ये हमारे क्या है, बोथ आर हमारे क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब हमारा जो x और y ये दोनों हमारे क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 2a+1, है ना, हमने ये लेट कर लिया है, और जो हमारे पास y है उसको हमने ले लिया 2b+1 ले लिया। कोई डाउट है इसमें, कोई भी दिक्कत है? ये हमने लेट किया कि ये हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब आगे आओ, क्वेश्चन कह रहा है अगर हम लोग इसे ऐसे लिख दे x² प्लस y² करते तो x² मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 2a+1 हो रहा है, और इसको हमने स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर हमने लिखा प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा है, और यहाँ पर है y, तो हमने यहाँ लिखा 2b+1 और यहाँ पर कर दिया स्क्वायर। अगर अब इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा a+b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस होता है 2ab, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब इसकी जगह में हम लोग ये पुट कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? तो जो हमारा a है वो है हमारे पास 2a, ठीक है, और जो हमारे पास जो हमारे पास b है वो हमारे पास 1 है। सेम चीज वही a ये हो के जाएगा और b हो जाएगा हमारे पास ये। क्लियर है? दोनों में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, एक एक फॉर्मूला कहाँ क्या यूज करेंगे वो भी हम लिखते चले जाएंगे साथ में, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ लिखा x² प्लस हमने लिखा y² इक्वल्स टू हमने कर दिया 2a+1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? हमने ये किया। अब इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करते हैं, तो a हमारे पास क्या है, 2a है, तो हमने यहाँ पर लिखा 2a, यहाँ हमने कर दिया होल स्क्वायर। b है तो b हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर भाई 1 ही रहता है, तो 1 लिखा हमने। ठीक है, चलो स्क्वायर भी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखा 2ab, तो यहाँ लिखा 2 इंटू हमारे पास a है क्या, 2a, और b हमारे पास क्या है, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। बीच में क्या है, प्लस है, तो हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया। क्लियर है? अब यहाँ पर है 2b+1 होल स्क्वायर है ना, तो फिर से यही वाला फॉर्मूला इसमें हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2a और यहाँ पर कर दिया स्क्वायर प्लस यहाँ पर कर दिया 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमने लिखा प्लस 2, यहाँ पर लिखा 2b और यहाँ पर हमने कर दिया 1। क्लियर है? अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको जब खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4a² हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर हमने लिखा 1। अब 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 मतलब 4, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4a आ गया। क्लियर है? यहाँ लिखा प्लस और यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर मतलब क्या होगा, 4a² हो गया, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1, और ये हो गया 2 2 जा क्या हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ लिखा हमने 4, और यहाँ पर b है तो हमने यहाँ पर b लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 यहाँ पर है और 1 हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4a², मतलब यहाँ लिखा 4a², और यहाँ पर हमने लिख दिया 4b है हमारे पास, है ना, यहाँ पर सॉरी a नहीं होगा, यहाँ पर b होगा। ठीक है,
तो ये होगा हमारा बी स्क्वायर। तो ये 4b² है, तो 4b² हमने इसी के बगल में लिख दिया 4b²। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास 4a, तो यहाँ पर लिख दिया +4a। ओके, यहाँ पर क्या है +4b, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4b लिख दिया। ठीक है, इतना हमने कर दिया। 1 + 1 तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो अगर हम लोग इसने में से 4 कॉमन ले ले बाहर तो ले सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने 4 कॉमन बाहर निकाल लिया, अंदर बचा a²। ठीक है, और फिर बचा यहाँ पर b², फिर बचेगा यहाँ पर a और यहाँ पर बचेगा b। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब देखो ये हमारे पास आ गया। अब इसी एंगल से तो सॉल्व होगा नहीं, तो अब यहाँ पर इसको चेक करो क्या ये हमारा 4 से डिविजिबल है। ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हैंस। अब ये क्यों नहीं डिविजिबल है ये समझ में आ रहा है। देखो अब कहोगे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, इसको ऐसे करके 4 से काट दो, कट जाएगा। नहीं, देखो ये 4 हमने कॉमन सिर्फ इतने से लिया है। अगर हम इस पूरे से कॉमन लेते है ना, तो ये हमारा 4 डिविजिबल हो जाता है। मगर ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस इट इज प्रूव्ड दैट x² + y² is even but not divisible by 4। डिविजिबल बाई 4। क्लियर है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस हमें यही तक रखना था। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, और कुछ भी नहीं। फिर से हम लोग इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा था कि x और y एक हमारा क्या है और पॉजिटिव इंटीजर है। अगर हम लोग उसे x² + y² कर देते हैं तो वो हमारा इवन बन जाता है। और इवन बनने के बाद भी ये हमारा क्या होगा 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना था। तो हमने क्या किया, x और y को हमने लेट कर लिया। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये y हो गया। अब जब ये हमारा x² + y² हुआ तो हमने यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया। फिर हमने देखा कि ये हमारा क्या हो रहा है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है। तो हमने यहाँ पर a² + b² + 2ab यहाँ पर हमने पुट कर दिया, यहाँ पर भी हमने कर दिया पुट। क्लियर हो गया इतनी बात। अब आगे हमें क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है 4a² लिखा हुआ है। ठीक है, ये कैसे आया, जब हमने स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर 4a² है। ऐसे हमने ये सारा सॉल्व किया। जब हमने इसे सॉल्व कर लिया तो हमें मिल गया 4a² + b² + a + b और यहाँ पर +2 मिल गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमें ये देखना था क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो हमने देखा कि ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है। तो सिंपल हमने यहाँ पर लिख दिया हैंस इट इज प्रूव्ड दैट x² + y² इज इवन। इवन तो है ये, है ना, इवन तो है ये देखने में, मगर ये 4 से हमारा डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 कह रहा है यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म 1190m + 1445n। मतलब कह रहा है कि पहले यूक्लिड एल्गोरिदम की हेल्प से 1 मतलब इन दोनों का हमें एचसीएफ बताओ, और फिर बाद में जब एचसीएफ आ जाए तो यहाँ पर हमें m और n की वैल्यू फाइंड करके हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। ये क्वेश्चन कह रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करना। देखो यहाँ पर जो एल्गोरिदम की हेल्प से इसका एचसीएफ फाइंड करना है, तो ये बिल्कुल ऐसे करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। ठीक है, तो बहुत ईजी है। फिर ये जो प्रोसेस होगा ना, इसको थोड़ा सा समझ लेना और फिर तो सब ईजी है, बिल्कुल हलवा लगेगा। तो चलो आते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन में इसी के। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा वो देखो ऐसा है। यहाँ पर क्या कह रहा है 1190 एंड, ठीक है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ लिखा 1445। ठीक है, तो जो भी हमेशा बड़ा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1445। देखो ये करना हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी सीखा था, वही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं दोबारा। तो यहाँ लिखा 1190। हमें किसकी हेल्प से करना है, हमें यूज करना है यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहती है कि भैया अगर तुम्हें एचसीएफ चाहिए तो तुम्हें तब तक डिवाइड करते रहना है कि जब तक तुम्हें जीरो ना मिल जाए। जीरो क्या ना मिल जाए, जीरो रिमाइंडर ना मिल जाए। क्लियर इतनी बात। तो देखो कैसे करेंगे, अब इसका इससे डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा। अगर तुम 2 टाइम कर दोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 टाइम। तो 1 से करोगे तो 1190 आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर आ जाएगा 14 में 9 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और 3 में 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। अब देखो ये हमारा है, अब हम लोग ये उठा के यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ लिखा 1190। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करो, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम चला जाएगा,
ये हमारा चला जाएगा 4 टाइम, ठीक है। 4 टाइम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1020। देखो अब देखो 250 होता है, 250 को 4 टाइम करते तो कितना आ जाता भाई, अगर सोचो 4 टाइम करते 1000 आ जाता, तो सब में 5 एक्स्ट्रा है तो भैया 20 आ जाएगा। सिंपल से लॉजिक है, ऐसे तुम कर सकते हो अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 170 आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 255, ठीक है। अब इसको हम लोग साथ में लिख लेते हैं। ए हमारा क्या होता है, ए होता है हमारे पास ये, तो हमने लिखा 144y, तो ये हमारा डिविडेंड, ये हमारा डिवाइजर, तो ये लिखा 1190, और इनटू में हमारे पास क्यू है, क्यू हमारा है 1 क्वेटेंट, और रिमाइंडर हमारे पास है कितना 225, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है 119, ये यहाँ पर आ जाता है 1190 डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर 255, और इनटू यहाँ पर क्वेटेंट है 4, रिमाइंडर है यहाँ पर 170। अब देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास 225, यहाँ पर आ गया 255 है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिख दिया कितना 170, और इनटू कितने टाइम जाएगा बताओ, अगर इससे हम लोग डिवाइड करें तो कितने टाइम ये जा सकता है, ध्यान दो इसको। 170 2 जा कर दो तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 से करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 170, यहाँ पर आ जाएगा 5, 15 में हमारे पास 7 चला जाएगा तो 5 3 8 हो जाएगा, तो 85 आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया 170। क्लियर है। अब 170 यहाँ पर हमें लिखना है, हमारे पास क्वेटेंट आया है 1, और इस बार रिमाइंडर आया है 85। क्लियर है। अब इसको डिवाइड करो, तो 85 2 जा होता है 70, 170, तो 2 लिखा, 170 कर दिया, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 0। तो यहाँ पर हमें कब तक करना था, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। हमें मिल गया, अब यहाँ से हम लोग अपना डिवाइड करना रोक देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया 2 आया, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लास्ट बार, यहाँ लिखा 170 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ गया 85 इंटू क्वेटेंट है 2, और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। तो हमें क्या चाहिए था HCF, तो HCF हमारा कौन सा होता है, जिसको भी डिवाइड करने से रिमाइंडर हमारा 0 आता है वो होता है। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, ये 85, तो ये 85 है ना, ये हो गया हमारे पास क्या, इसका HCF। तो यहाँ लिख सकते हैं HCF ऑफ 1190 एंड 1445 इज 85। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये हो गया हमारा इतने आधे पार्ट का सोल्यूशन। अब आगे क्वेश्चन कह रहा था कि हमें n और m की वैल्यू भी इसमें बतानी है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर 85 आया, तो यहीं से हम लोग शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा इसका हम लोग रिवर्स करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा 85। अब इसको ध्यान देना, ये थोड़ा सा नया है और कॉन्सेप्ट, तो इसको अच्छे देना। यहाँ पर 85 लिखा इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है 25 है, सॉरी 255 है, तो 255 किया, और फिर हमने यहाँ पर कर दिया माइनस, यहाँ लिखा 170, और यहाँ पर कर दिया हमने मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो भी यहाँ पर 85 आएगा, इसलिए 85 इक्वल्स टू ये किया। अब फिर से इसका रिवर्स कर दो, तो यहाँ पर लिखा हमने 170, ठीक है। 170 यहाँ पर हमारे पास है, 170 लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, यहाँ पर करेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है 119 है, सॉरी 1190 है, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे किससे, इसको माइनस कर देंगे हम लोग, यहाँ पर क्या है हमारे पास 255, ठीक है, और यहाँ पर इंटू में 4, इससे देखो ये इक्वल्स टू ये किया, और इसको माइनस कर दिया हमने इससे, वही चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर से हम लोग इस बार उठा लेंगे इसको 255 को, ओके। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, गलत लिख दिया था, 255 है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तो सब सही है, यहीं पे गलत हो गया था, 255 है यहाँ पर, तो हमने लिखा 255 इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इस बार क्या आएगा 1445, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस, और यहाँ पर इस बार आ जाएगा हमारे पास 1190 इंटू आ जाएगा 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। क्लियर है इतनी बात। अब हमें क्या क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन ने हमारे पास क्या कहा था कि हमारे पास जो m है और जो n है इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो कैसे करेंगे, अब देखो इससे ही, इसके हेल्प से ही हम लोग m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको ध्यान देना अभी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 85, ठीक, इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखा था 255 लिखा, ठीक है। अब माइनस है यहाँ पर, और यहाँ लिखा हमने 170, और यहाँ लिखा इनटू 1 लिखा, ओके। अब देखना यहाँ पर 255, इसकी वैल्यू क्या है, ये है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग ये पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखा हमने 85, और यहाँ लिखा इक्वल्स टू, इसकी जगह पे हम लोग ये पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ लिखा हमने 1, और यहाँ लिखा हमने 445, ठीक। यहाँ लिख दिया माइनस, और यहाँ लिखा 1190
इंटू हमने कर दिया 1। क्लियर हो गया इतनी बात। अब यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया। ओके, और यहाँ पर क्या लिखा है, 170 लिखा है। ठीक है, क्या है 170। अब 170 की वैल्यू क्या है, ये है ना इसकी वैल्यू। तो हम लोग ये यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 1190। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और इसको हम लोग ऐसे कर दिया, और यहाँ पर हो गया 255। ठीक, इंटू हो गया हमारे पास 4। क्लियर है इतनी बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब आगे आ जाओ, इसको हम लोग सॉल्व करते तो यहाँ आ जाएगा 1445 माइनस, अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 1190 इंटू आ जाएगा 2, सॉरी 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस। ठीक है, और यहाँ पर देखो माइनस है ना, अब इस ब्रैकेट को हम लोग खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1190, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब ब्रैकेट खुलेगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा 255 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर ना फिर से हमारे पास 255 आ गया है, 255 आया, तो इसकी जगह पे फिर से हम लोग ये वाली वैल्यू कर देंगे पुट। ठीक, ये वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस बार यहाँ पर पुट कर देंगे। अब ध्यान देना यहाँ पर ज़रा, अब यहाँ पर ना एक थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया। क्या, देखो यहाँ पर जो 1 था ना, यहाँ पर तो हमने 1 छोड़ दिया, तो 1 का जब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो इसके अंदर है। ठीक है, तो ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा। देखो इसको हम पहले ऐसे लिख देते हैं, फिर से मल्टीप्लाई 1। ठीक है, अब देखो हम लोग इसे फिर से अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हमने 85, क्लियर है, और यहाँ लिखा 1445 माइनस किया हमने 1190 इंटू कर दिया हमने यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर 1190। अब ध्यान देना, यहाँ पर 170 की वैल्यू तो ये थी। ठीक है, 1 कहाँ चला गया, वो तो हमने लिखना भूल गए, तो हमने यहाँ पे लिखा। अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें हमने कर दिया, क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, वही आ जाएगा। देखो ब्रैकेट खुला था हमारा, प्लस आ गया था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 255 इंटू 4। क्लियर है इतनी बात। अब कहीं डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, और यहाँ पर जो कमेंट कर दिया होगा उसको डिलीट कर सकते हो। तो आगे हम लोग देखते हैं इसे। अब यहाँ पे लिखा 144, और यहाँ पर लिखा हमने 5 माइनस कर दिया। देखो यहाँ पर माइनस 1190 इंटू 1 है, और यहाँ पर 1190 इंटू 1 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1190 इंटू हमने 2 कर दिया, सिंपल सा बात है। प्लस क्या किया, 1 इंटू 1 था, माइनस था, तो हमने यहाँ पर 2 कर दिया। क्लियर, प्लस यहाँ लिखा 255 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 4। क्लियर हो गया इतनी बात, हो गया। अब देखो यहाँ पर 255 है, इसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 1445 माइनस कर दिया 1190 इंटू हमने कर दिया 2 प्लस इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू है हमारे पास के 1445 माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर है क्या 1190 इंटू 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर 4 भी तो हमारे पास, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। क्या लिख दिया हमने यहाँ पर, मल्टीप्लाई में 4 लिख दिया। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो अब इसको हम लोग ब्रैकेट को खोल देंगे, तो यहाँ लिखा 1445 माइनस कर दिया 1190 इंटू 2, ब्रैकेट खोला तो यहाँ पर प्लस आ गया 1445 इंटू, देखो 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा इसमें भी हो गया, तो यहाँ पर 4 लिखा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ लिखा हमने माइनस 1190। देखो 4 इंटू 1 क्या होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर 4 कर दिया। अब ध्यान देना 1145 ठीक है, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1445 इंटू में क्या 4 ये है, एक ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो 1445 है, और यहाँ पर भी 1445 है इंटू 4 है, और यहाँ पर इंटू में 1 होगा, ऐसे लिख सकते हैं। 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5 हो गया। क्लियर है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, साइन किसका आता है, माइनस का। अब यहाँ पर ये है और ये है, अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या होगा 2 है, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट देखो समझ में नहीं आया होगा कुछ बच्चों को, मगर मैं फिर से आपको बता दूं ये कैसे हो रहा है, ये समझो। यहाँ पर क्या लिखा है 14, इसमें देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1445 लिखा है। अब इसको भूल जाओ, यहाँ पर इसी के बगल में क्या लिखा है 1445 इंटू 4 लिखा हुआ है, ये लिखा है। ठीक है,
अब क्या करना है कि ये देखो इन दोनों को हमें ऐड करना है। सपोज करो इसके साथ भी मल्टीप्लाई में 1 है, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 कर दिया तो कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। तो 4 + 1 क्या हो गया? 5 हो गया। तो सिंपल सा 1 4 4 5 इंटू हमने क्या कर दिया? 5 कर दिया। ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। वही चीज़ हमने किया कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, मगर साइन किसका आता है? माइनस का। तो हमने यहाँ पर माइनस कर दिया और सिंपल सा हमने यहाँ पर 4 + 2 करके 6 कर दिया। ठीक है, अब इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पर था 1190m + 1445n है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पर फ़ोन से शूट कर रहे हैं ये वीडियो, तो फोकस नहीं हो पाया डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, अभी देखते हैं, बताते हैं। क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर कि जो हमें करना है 11 और यहाँ पर है 90m। ठीक है, ये है, और यहाँ पर प्लस है 1445, यहाँ पर है n। ठीक है, हमें n और m की वैल्यू चाहिए थी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, ये फाइंड कर लिया है। तो हम लोग देखो यहाँ पर माइनस लगा है मगर यहाँ पर प्लस है, तो ध्यान देना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 1190, ये बाद में था, इसको हमने पहले लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर माइनस है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -6। अब कोई दिक्कत है? जब भी माइनस इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये माइनस हो जाएगा। अब देखो ये हमारा प्लस का, तो हमने यहाँ पर प्लस लिखा और यहाँ लिखा 144 और यहाँ पर लिख दिया 5 इंटू हमने कर दिया यहाँ पर 5। क्लियर है? अब देखो इसके साथ n था तो n हमारा ये हो गया, इसके साथ m था तो m हमारा ये हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा m है वो आ गया है -6। ठीक है, और जो हमारा n है वो आ गया हमारे पास 5, और ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाओ और थोड़े फॉलोवर बढ़ा दो यार। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, और आपको क्या करना है, इस वीडियो में लाइक करना है 50, इसका एम है 50 लाइक, और 50 लाइक होते ही आपको नेक्स्ट वीडियो का सोल्यूशन मिल जाएगा, जो होगी एक्सरसाइज 1B RS अग्रवाल की। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।